नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल यूपी ट्रिपल पैट एग्ज़ाम तैयारी में स्वागत है। और आज हम यूपी ट्रिपल की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न करेंगे। और आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो हमने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन्हें देख सकते हैं। आओ शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा, जी.बी. मावलंकर जी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर जी थे, जो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक पदासीन रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, डॉक्टर बलराम जाखड़ जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा, 5 करोड़ रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद ब्लैंक में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो यहाँ पर अनुच्छेद 249 एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद ब्लैंक के प्रावधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, 1/3। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? तो यहाँ पर विपक्ष के नेता जो होते हैं ये कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, 31 सीटें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, 80। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी एकदम राइट हो जाएगा, बीपी सिंह। मंडल आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि केंद्र सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग और सरकारी सेवाओं में आरक्षण उपलब्ध कराना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, 2 हफ्ते। 16 मई 1996 से
1 जून 1996 तक इनकी सरकार चली थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, अनुच्छेद का भाग 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, बीपी सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, सरदार पटेल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कितने वर्ष की सेवा अवश्य होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, 5 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो यहाँ पर हमको बताना है कौन देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, उत्प्रेक्षण देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, फातिमा बीबी जी। और उच्च न्यायालय की जो थी वो थी हमारी लीला सेठ जी, जो हिमाचल प्रदेश की बनी थी प्रथम महिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवसृजित उच्च न्यायालय है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। नवसृजित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में है। इसका गठन वर्ष 2013 में किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, 5 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा, सरोजिनी नायडू जी। ये बनी थी आपके उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 213 के, और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको खालिस्तान को भरना है, को संविधान सभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है?
तो हमको बताना है किसके पास शक्ति होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। राज्यपाल को विधानसभा का शस्त्रावसान करने की शक्ति होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर राज्यपालों के ऊपर जो है हम अभियोग नहीं चला सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर खाली जगह भरनी है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति खाली जगह भरनी है यहाँ पर करता है। तो हमको बताना है कौन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एकदम डी सही हो जाएगा, न्यूनतम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल कौन सा प्रमाणित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है। तो हमको बताना है यहाँ पर कौन शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, छवि राजावत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्लैंक भरना है, खाली जगह। भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत बोर्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, केरल। केरल भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत बोर्ड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवें पंचायती क्षेत्रों 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, यहाँ पे ब्लैंक बनना है, खाली जगह। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या दिन को मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो यहाँ पर यह दिन मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।